guys, good evening. वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके सामने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सेकंड पार्ट लेकर आई हूँ। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि मैं आपको जल्दी ही इसका सेकंड पार्ट भी कवर कराऊंगी। इससे पहले मैंने आपको साइट बताई थी, CID साइट माने जो मर्डर होते हैं तो उसके लिए वन वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। थोड़ा बच्चों, आपको एक बात और मुझे आज बताना पड़ रहा है कि मेरा जो डिजिटल बोर्ड था अभी हमने नया ही लगवाया था, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ गया, तो इसीलिए हमारा वर्क कंटिन्यू रहे, हम ये वाइट बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं। थोड़े दिन हमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, जैसे ही वो ठीक हो जाता है, रिपेयर हो जाता है, फिर हम आपको उस पे ही पढ़ाएंगे। तो चलिए फिर मैं आज आपको बताने जा रही हूँ क्रेसी क्या होती है। बच्चों, क्रेसी और सी बाई जो वर्ड लगता है किसी के लास्ट में, तो उसका मीन्स होता है कहीं का रूल करना, कहीं पे गवर्नमेंट यानी कहीं की सरकार। तो आज मैं आपको बड़ी ट्रिक से याद कराऊंगी कि वन वर्ड कैसे यूज किए जाएंगे इन सरकार के रिलेटेड जितने भी होते हैं। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और आपको बिल्कुल समझ हो जाएंगे और एक ही बार में याद हो जाएंगे। मेरे साथ रिवीजन भी कीजिएगा। जैसे पहला सेंटेंस है गवर्नमेंट बाय द पीपल, ये पूरा होता है बच्चों गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल, बाय द पीपल फॉर द पीपल, ऐसे करके होता है। ओके, तो इसके लिए वन वर्ड कैसे देना है याद रखना। सुनिए भाई, ये सरकार है किसकी? पीपल माने लोगों की। किसकी सरकार है? लोगों की। और आपको पता है ना, लोगों को कब भरोसा होता है? जब उन्हें कुछ डेमो करके दिखाओ। जब तक उन्हें डेमो ना दिखाओ तब तक उन्हें भरोसा नहीं होता। इसलिए जो सरकार पीपल की होती है उसको हम वन वर्ड देते हैं डेमो करने वाली सरकार, मतलब डेमोक्रेसी। ये सिर्फ मैं याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, ऐसे ट्रिक से याद करेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। तो पहला वर्ड आपका हो गया कि गवर्नमेंट बाय द पीपल का मतलब हो गया डेमो करने वाली सरकार, यानी लोगों को डेमो पसंद होता है। तो ऐसी सरकार जहां लोगों के द्वारा लोगों के लिए सरकार चुनी जाती है उसको हम डेमोक्रेसी वन वर्ड देते हैं। और क्रेसी माने होता है तंत्र या सरकार, तंत्र या सरकार। सॉरी, मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, ये आपको दिखने में दिक्कत आएगा। ठीक है, गवर्नमेंट बाय वन। अब वन वाली कैसे सरकार? जहां एक की कोई सरकार चलती हो, ऐसा राज्य जहां पे एक व्यक्ति की सरकार चलती हो। तो मैं इसको बहुत अच्छे से याद करवा रही हूँ। जहां वन वर्ड आता है ना, जहां वन वर्ड आता है उसको हम लोग ऐसे याद रख सकते हैं, जो ऑटो होते हैं ना, आगे बैठने वाला अकेला ही ऑटो चलाता है। ऑटो कौन चलाता है? एक सिंगल पर्सन बैठ के। तो ऑटो अकेले चलाता है, नहीं वन पर्सन चलाता है। तो हम कह सकते हैं ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेसी। क्रेसी लगा दिया हमने तंत्र। ऑटोक्रेसी मतलब हो गया क्या? एक तंत्र, एक व्यक्ति का मतलब एक का वहां कोई शासन चलता है। तो हम इसे ऑटो वर्ड से याद रख सकते हैं कि ऑटो अकेले चलाया जाता है, तो ऑटोक्रेसी। अब अगला वर्ड है आपका गवर्नमेंट बाय रिच। अब रिच क्या होता है? रिच माने होता है धनी। ठीक है, तो मैं आपको इसमें एक बात याद दिला रही हूँ, एक बार मैं देख लूँ, चेक कर लूँ कि सब कुछ ठीक से हो रहा है। ठीक है, तो इसमें जो गवर्नमेंट है ना रिच पीपल की, तो इसमें रिच मतलब होता है धनवान लोग, है ना। तो धनी लोग को मैं आपको याद दिला देती हूँ कि हमारे यहाँ एक शासक हुआ था प्लूटो। कौन हुआ था? प्लूटो। कहा जाता है बहुत पैसे थे उसपे, मान लीजिए बहुत धनवान था, तो प्लूटो की सरकार चलाने वाला मान लीजिए प्लूटोक्रेसी। अब हम प्लूटो वर्ड से याद रख सकते हैं, प्लूटो वर्ड तो लगभग सबने ही सुना होता है। तो ये मान लो धनवान कौन था? प्लूटो था, तो प्लूटोक्रेसी हमने इसका वन वर्ड बना लिया। गवर्नमेंट बाय नोबल, प्लूटो के साथ एक और भी था अरिस्टो। कौन था? अरिस्टोटल। अरिस्टोटल जिसे हम अरस्तु भी कहते हैं, ये यूनान का एक महान दार्शनिक रहा था। तो अरिस्टो जो था वो कहते हैं बहुत नोबल व्यक्ति था, बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति था, लोगों से बातें अच्छी करता था, लोगों को श्रेष्ठता का मतलब लोगों को बताता था कि नोबल लाइफ कैसे जी जाती है। तो अरिस्टो उसी से बना वर्ड है, तो हम अरिस्टोक्रेसी कह देंगे। क्या कह देंगे इसको? अरिस्टोक्रेसी, यानी जो नोबल लोगों की सरकार है, जहाँ पे सारे लोग श्रेष्ठ हैं, तो नोबल से बना वर्ड है। मैंने बताया नोबल कौन है? अरिस्टो। तो अरिस्टो जो था उसको अरिस्टो बोलते हैं, तो अरिस्टोक्रेसी। अब और आ जाइए गवर्नमेंट ऑफ फ्यू। अब फ्यू का मैं बता देती हूँ ओलिगार्की।
कैसे मैंने इसको याद करना है ओलिगार्की को, अभी हम बता दे रहे हैं ओलिगार्की को कैसे याद करना है। देखिए ऑली को मान लीजिए कोई ऐसा वर्ड जोड़ लीजिए, जैसे ऑयली माने ऑयल लगा लीजिए, और गार्की मतलब कुछ गार्लिक, लहसुन। तो ये इसको हमने एक ऐसा ट्रिक सा बना लिया कि लहसुन जो है वो फ्यू माने बहुत कम लोग खाते हैं, लहसुन जो है वो है बहुत ही कम लोग खाते हैं, लहसुन सब लोग को उसकी महक पसंद नहीं होती है, बहुत से लोग लहसुन खाने से परहेज करते हैं। मेरा मतलब ये नहीं कि लहसुन खाना बुरा है, मतलब हम याद करने के लिए ट्रिक बढ़ा लेते हैं कि गार्लिक से बना वर्ड है गार्की, गार्की, तो कुछ गार्की जैसा वर्ड है, गार्लिक जैसा वर्ड याद रखना, गार्लिक माने लहसुन, और लहसुन खाते हैं कम, तो कम लोगों की सरकार को याद रख लो ओलिगार्की, ओलिगार्की। अब आ जाओ गवर्नमेंट बाय द न्यू। अब न्यू का मतलब ऐसे याद कर सकते हैं, कोई व्यक्ति बिल्कुल न्यू है, कैसा है, न्यू है, नया है, अभी जानता ही नहीं है कुछ भी, तो हम इसको कह सकते हैं न्योक्रेसी, क्या कहेंगे, न्योक्रेसी, और उसे कोई अनुभव ही नहीं है। तो देखा आपने कितने इजीली याद हो गए। जैसे लोगों की सरकार, यदि लोगों को पसंद होता है डेमो, तो लोगों से याद रखो डेमोक्रेसी। दूसरा गवर्नमेंट बाय वन, जहाँ एक व्यक्ति की सरकार, ऑटो कौन चलाता है, एक, तो ऑटो और वन इसको मिला के याद कर लेना ऑटोक्रेसी, क्रेसी माने तंत्र, लगा ही रहे हैं हम लोग। धनवान कौन था, प्लूटो, तो प्लूटोक्रेसी, यानी कि धनवानों की सरकार है, जहाँ बहुत सब लोग धनी है सरकार में। गवर्नमेंट बाय नॉबल्स, इसे बोलते हैं हम अरिस्टोक्रेसी, क्या बोलते हैं, अरिस्टो, क्यों, अरिस्टो हमारा बहुत नॉबल था। फ्यू, फ्यू से मैंने कहा याद कर लो, इसमें कुछ गार्लिक जैसा वर्ड छिपा है, तो गार्लिक मतलब लहसुन, लहसुन लोगों को, फ्यू माने होता है कम, लहसुन खाना कम लोगों को पसंद होता है, तो हमने बना दिया ओलिगार्की। अब न्यो, न्यो से तो आपको याद हो ही जाएगा कि कोई व्यक्ति नया नया है, उसे कुछ आता नहीं है, न्यो न्यो है भाई, कैसा व्यक्ति है, न्यो न्यो है, तो इसे कहेंगे हम न्योक्रेसी। तो ठीक है, आप इसको याद करिए, रिवाइज करिए और बताइए, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और कमेंट में बताइए कि आपको ये याद हुआ। ठीक है, इतना जरूर ध्यान रखिएगा।